हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना साहिबत ताज वल मिअराज वल बुर्राक़ वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल क़हत वल मर्ज़ वल अलम। इस्मुहु मकतूबुन मशफ़ून मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम। जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुताहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम। शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा कहफ़ुल वरा मिस्बाहुज़्ज़ुलम। जमील शियम वजूद वल करम वल्लाहु आसिमहु व जिब्राइलो खादिमहु वल मिअराजो सफ़रुहु इला सिदरतिल मुंतहा मक़ामहु क़ाब क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूबु मक़सूदहु वल मक़सूदु मौजूदहु। ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन अनीसुल ग़राबीन रहमतो लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सिराजिस सालिकीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन। नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुहम्मद। नादे अलियम मज़हर अल अजाइब तजिदु औनल लका फ़िन नवाइब। कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मुहम्मद बेविलायतिका या अलियो या अलियो या अली। सलावत वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलना या नारो कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। सलावत। एक सलावत मिलजुल के पढ़ दीजिए भाई। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कुलना या नारो कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। मेरे मोहतरम सामईन, कुरान को अल्लाह ने अरबी ज़बान में इसीलिए नाजिल फरमाया कि अरब को अपनी फसाहत व बलागत पर बड़ा नाज था। और ये किताब कोई आसान किताब नहीं है। ये किताब वो है जो किसी की समझ में ही नहीं आ सकती। इस किताब को हाफिज नहीं समझाएगा, वारिस समझाएगा। आज जो सारी दुनिया में मुसलमान इधर उधर जा रहे हैं और आपस में तफरका पैदा हो रहा है, असल में मसला ये हुआ कि हमने नहीं बल्कि मुसलमानों ने कुरान को हाफिज़ों से समझा, कुरान को मौलवियों से समझा। लेकिन कामयाब वही कौम है जिसने कुरान को हाफिज से नहीं बल्कि मुहाफिज से समझा। बड़ी फसाहत व बलागत की किताब है ये। और इतनी फसाहत व बलागत की किताब है कि अरब का उसूल ये था कि वो हर साल एक जलसा मुनक़िद करते थे, लोगों को जमा करते थे। जिसका कलाम सबसे अच्छा होता था उसका कलाम काबे की दीवार पर मुअल्लक़ किया जाता था। हर बरस यही होता था। लीजिए कुरान भी नाजिल होने लगा। जब कुरान सामने आया
तो लोगों ने कुरान के हवाले से जबान खोलना शुरू की। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे रसूल, ये कुरान की फसाहत और बलागत पर बात कर रहे हैं, इनसे कहो इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बेसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर ये कुरान की फसाहत और बलागत पर शक करते हैं तो इनसे कहो कि कुरान की सूरत की जैसी कोई एक सूरत ले आए, कुरान के सूरे के जैसा कोई एक सूरा ले आए। नबी ने किसी बड़े सूरे का इंतखाब नहीं किया। आप सुनते रहते, नबी ने किसी बड़े सूरे का इंतखाब नहीं किया। एक छोटा सा सूरा कि जिसके 3 हिस्से हैं, 3 आयतें हैं। कौन सा सूरा? का इन्ना आताइना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का वनहर इन्ना शाने आका हो अल अबतर। नबी ने ये सूरा लिखवाया और काबे की दीवार पर मोअल्लक करवा दिया। अभी देखें, आपने खमसा सुना है। अगर आप वाकई खुतबा और उलमा को वाकई सुनते हैं, ठीक है, 2 तरीके के लोग होते हैं मजलिस में। एक तो इसलिए पहुंचते हैं कि असगर किंतूरी साहब से ताल्लुकात हैं, लिहाजा उन्हें चेहरा दिखाना है। दूसरे वो सामीन होते हैं कि जो मजलिस में बैठते हैं तो ये सोच के बैठते हैं कि मजलिस से कुछ लेके जाना है। अगर मेरे सामने वो लोग हैं कि कुछ जो लेके जाना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह कुछ बातें ऐसे दूंगा कि याद रखेंगे आप। और हमारे अबूजर साहब ने बड़ी मेहनत की है इस मजलिस के लिए। लोग खमसों के लिए और अशरों के लिए जितनी मेहनत करते हैं, हमारे अबूजर किंतूरी साहब ने इस एक मजलिस के लिए उतनी मेहनत की है। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि 45 या 50 मिनट जितनी देर की भी गुफ्तगू रहेगी उसमें कोई ऐसी बात आपको सुना के जाऊँ जो ज़रा सा कुछ अलग की हो और आपने शायद ना सुनी हो। बड़ी तवज्जो आप हज़रात की। जनाबे रिसालत माब ने फैसला ये किया कि रिसालत माब ने इन्ना अतैना कल कौसर सूरह कौसर लिखकर खाना काबा पर मोहल्ला करवा दिया। अब जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, जो बड़े बड़े शायर थे, उन्होंने अपने कसीदे उतार लिए और कहा मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं। तवज्जो फरमाइए। अभी तक जो कुरान पर शक कर रहे थे, उन्होंने जब छोटा सा सूरह कौसर देखा तो उसे देखने के बाद कह दिया मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी का भी कलाम हो मगर बशर का कलाम नहीं। उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि अबू जहल के बेटे गए अपने बाप के पास और कहा बाबा जान 3 आयतें हैं, सिर्फ 3 मिसरे हैं सिर्फ, आप उनका जवाब लिख दीजिए। कहा है क्या? अब बेटों ने पढ़ के सुनाया तो बाप भी हैरान हो गया। और अबू जहल ने अपने बच्चों से, ये जुमला मीसम जैदी साहब क़िबला ने भी पढ़ा था और मैं भी आपकी समाज के हवाले कर रहा हूँ। अबू जहल ने अपने बेटों से कहा कि किसने कहा था तुमसे उनकी मजलिस में जाने के लिए, उनकी बज़्म में जाने के लिए किसने तुमसे कहा था? तुम गए क्यों? जो हमारे पास ये लेके आए कि इसका जवाब लिख दे। इसका मतलब यह है कि मजलिस में जाने के लिए जो रोकेगा वो अबू जहल मिजाज होगा। नहीं, मेरे साथ रहिएगा, थोड़ा सा मुझे मंजिल तय करनी है। जब तक आप मेरे साथ नहीं रहेंगे मैं मंजिल तय नहीं कर पाऊंगा जिस मंजिल तक मुझे पहुंचना है। अबू जहल ने कहा तुम गए क्यों थे? इसका मतलब ये है कि जो अबू जहल मिजाज होते हैं वो मजलिसों में जाना पसंद नहीं करते। उनका मकसद ही ये होता है। मेरे मोहतरम सामईन, अज़ादारी, अगर और लोग अज़ादारी में मजलिसों में आके बैठने लगे तो उन्हें पता चल जाए कि असल इस्लाम क्या है। आज जो मुसलमानों पे आतंकवाद, दहशतगर्दी के इल्जामात लग रहे हैं, ये किसकी बदौलत है? ये इनके किरदार की बदौलत है। इसलिए कि दुनिया ने जो मुसलमान देखा, जो इस्लाम देखा, वो दूसरे अंदाज का देखा। आप कहें किस अंदाज का देखा? असल में होना यह चाहिए था कि इस्लाम समझाता कि मुसलमान क्या है। परेशानी ये हो गई कि मुसलमान समझाने लगा इस्लाम क्या है। लोगों ने मुसलमानों वाला इस्लाम लिया,
इस्लाम वाला मुसलमान नहीं लिया। जहां इस्लाम वाला मुसलमान है वहां इत्तेहाद है, वहां यूनिटी है। रिसालत माब ने सूरह कौसर 3 आयतें काबे की दीवार पर चस्पा करा दी। बड़े बड़े शायरों को कहना पड़ा माहाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है। सूरह कौसर, सूरह कौसर, सारे अरब मिलके सूरह कौसर की 3 आयतों का जवाब न ला पाए। तो मेरे मोहतरम सामईन, जब सूरह कौसर की 3 आयतों का जवाब ना आया तो फिर साखी कौसर का जवाब कैसे मुमकिन है? नहीं, इतनी थक के सुनेंगे। देखिए, मैं बड़ी अजीम मंजिल पे आपको लेके जाना है मुझे, और जिस आयत की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया है, जिस आयत का इंतखाब किया है, वो आयत बड़ी अजीम है। आयतें तो सारी अजीम है, मगर इस वक्त मेरी गुफ्तगू के लिए वो आयत बड़ी अजीम है जिसका मैंने इंतखाब किया है। अगर उस आयत का तर्जुमा ही मैंने कर दिया, अभी मैंने तर्जुमा नहीं किया आयत का, अगर उस आयत का तर्जुमा करने के बाद उसकी एक नज़ाकत है वो बयान कर दी तो मैं समझता हूँ कि मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन उसी वक्त बयान करूँगा जब आप ज़रा सा हमादा होंगे, जब मुझे ये महसूस होगा कि हाँ एक एक लफ्ज़ आपके समात के हवाले से आपके दिलनशीन होता जा रहा है। बड़ी तवज्जो आप हज़रात की। जनाब रिसालत माब ने सूरह कौसर मुअल्लक़ कर दिया, कोई सूरह कौसर का जवाब न ला पाया। कुरान बड़ी फसीह बलीग ज़बान में नाजिल हुआ और ख़ुद बड़ा फसीह बलीग है, इतना फसीह बलीग है कि अरब परेशान हो गए। कुरान का जवाब न ला पाए। अरे कुरान का जवाब तो बहुत दूर है, 3 आयतों का जवाब न ला पाए। कुरान में वाहिद, तस्निया, जमा, सिफात, मुजाफ, मुजाफिल, मुस्नद, मुस्नदिल, खबर, न जाने क्या क्या है। बड़ी ये टिपिकल ज़बान है और ये सब ग्रामर की बातें हैं जो ग्रामर मुझे आपसे नहीं करना। लेकिन मेरे मोहतरम सामईन, जैसे हम और आप कलाम करते हैं, अगर एक बोलता है तो उसे कहते हैं वाहिद। मैं अगर आपसे इस वक्त बोल रहा हूँ, कलाम कर रहा हूँ, तो मेरे हवाले से अगर बात आएगी तो कहा जाएगा मौलाना शरर नकवी साहब पढ़ रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये सीग़े वाहिद है, और मैं खुद बोलूँ तो ये सीग़े वाहिद मुतकल्लिम है। जब एक कलाम करने वाला होता है तो सीग़े वाहिद मुतकल्लिम होता है। बड़ी तवज्जो आप हज़रात की। जब एक कलाम करने वाला होता है तो सीग़े वाहिद मुतकल्लिम होता है। जब 3 या 3 से ज़्यादा कलाम करने वाले होते हैं तो सीग़े जमा मुतकल्लिम होता है। मुतकल्लिम जमा का सीग़ा वहाँ होता है जहाँ कई कहने वाले हों। जहाँ एक कहने वाला होता है वहाँ वाहिद का सीग़ा इस्तेमाल होता है। जैसे कुल तो है वाहिद का सीग़ा, मैंने कहा। कुलना है सीग़ा जमा का, यानी या तो 3 ने कहा या 3 से ज्यादा ने कहा। जब जनाब इब्राहिम आग में गए तो कुरान में आयत आई कुलना, सीग़ा मुतकल्लिम जमा है। कुलना यानी मैंने नहीं कहा, हमने कहा। कुलना या नारो, आइए बबलू भाई अंदर आ जाइए, आइए अंदर आ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कुलना या नारो कूनी बर्दन व सलामन, हमने कहा कि ए आग सलामती के साथ इब्राहिम पर ठंडी हो जा। अल्लाह कह रहा मैंने नहीं कहा। भाई अल्लाह कहता तो सीग़े वाहिद रखता, वो एक है और वाहिद नहीं अल्लाह। कोई ये ना समझे कि अल्लाह वाहिद है। अल्लाह वाहिद नहीं, अल्लाह अहद है। अहद और वाहिद में फर्क ये है, जिसका हिस्सा हो जाए वो होता वाहिद, जिसका कोई हिस्सा ना हो सके वो होता अहद। इसीलिए आप पढ़ते कुल हो अल्लाह अहद। अल्लाह वाहिद नहीं, अल्लाह अहद है, यानी ऐसा एक है जिसका हिस्सा नहीं हो सकता, जिसका निस्फ नहीं हो सकता, जिसका पार्ट नहीं हो सकता। बड़ी तवज्जो आप हजरात की। कुल ना या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पा सलामती के साथ। सलामन, बस ये लफ्ज जहन में रखिएगा तो पूरी मजलिस मेरी समझ में आ जाएगी। सलामन, सलामती के साथ ठंडी हो जाओ।
अच्छा, ये जो आग को ठंडा करने वाले हैं वो एक नहीं, एक से ज्यादा है। नहीं, ऐसे तो मैं पढ़ने का आदी नहीं हूँ। अभी मैं मुस्तकिल रात मेरा खमसा ख़त्म हुआ है अहमदाबाद में, सुबह ही मैं लखनऊ पहुँचा। अबू ज़र भाई की बड़ी मोहब्बत, मैं कहा नहीं बिल्कुल हाजिर होऊंगा, और लखनऊ में पढ़ना और आप जैसे समातों के सामने पढ़ना तो मेरे लिए शरफ़ की बात है। लेकिन यह है कि आमादगी ज़रा सा आप तक अगर बात पहुँच रही तो आप ज़रा सा मेरे साथ बोलेंगे। कुलना या नारो कूनी बर्दन व सलामन, ए इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जाए इब्राहीम पर। अगर सिर्फ ये कहने वाले कि ठंडी हो जा, तो हो सकता है आग इतनी ठंडी हो जाती, ये मुफस्सिरीन ने लिखा कि आग इतनी ठंडी हो जाती कि इब्राहीम उस ठंडक की वजह से मर जाते। सलामती के साथ देखिए, ये जो मजलिस है वो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है। सलामन यानी सलामती, सकीना यानी सुकून। जहां सुकून होगा वहीं सलामती होगी। देखिए कुछ लोग तकल्लुफ करके बोलते हैं, तकल्लुफ करके ना बोलिए, इसलिए कि मैं आपके दिलों में उतरने वाला जाकिर हूँ, मैं आपके सरों से गुजरने वाला नहीं हूँ, मैं दिलों से गुजर के जाऊँगा इंशाअल्लाह। आप याद रखेंगे, अभी ज़रा सी तमहीदी गुफ्तगू है, आप मुझसे करीब आ जाएं, मैं आपके करीब आ जाऊँ। कुलना बर्दन व सलामन, कुलना या नारो कूनी बर्दन व सलामन, ए आग ठंडी हो जा। अच्छा, तो ये ठंडा आग को किया किसने? आग को ठंडा किया किसने? एक बादशाह ने कहा कि हम खिराज देना चाहते हैं, लेकिन खिराज देंगे वारिस रसूल को। खिराज देना चाहते हैं लेकिन खिराज देंगे वारिस रसूल को, लिहाजा हमारे पास वारिस रसूल भेजा जाए। तो दो लोगों को भेजा गया, एक खुद साख्ता, अब लखनऊ में भी दूसरा जुमला कहना पड़ेगा, एक वारिस रसूल खुद साख्ता, एक वारिस रसूल खुदा साख्ता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ऐसे ही बोलते रहिए आप, मेरा जहन आमादा हो जाएगा, कुछ सुना के जाऊंगा आपको। एक वारिस रसूल खुद साख्ता, एक वारिस रसूल खुदा साख्ता। खुद साख्ता कौन? का शाम से माविया ने अपने बेटे यजीद को भेजा। बड़ी तवज्जो कि ये है वारिस रसूल। जब बादशाह के दरबार में गया, कहा, बादशाह ने कहा तुम हो? वारिस रसूल का मैं हूं। कहा खिराज तुम्हें चाहिए? कहा खिराज मुझे चाहिए। कहा ठीक है, आओ मेरे साथ। वो बादशाह एक हॉल में लेके गया और ले जाने के बाद उसने कुछ फोटो दिखाए। कहा बताओ ये फोटो किन नबियों के हैं? बड़ी तवज्जो मेरे साथ रहिएगा। उस बादशाह ने कुछ फोटो दिखाए, कुछ तस्वीरें दिखाई। कहा ये बताओ ये तस्वीरें किन नबियों की हैं? इनमें आदम कौन है, नूह कौन है, मूसा कौन है, ईसा कौन है, याकूब कौन है, अय्यूब कौन है? यजीद ने कहा मैं इनके जमाने में थोड़ी था जो इनका नाम बताऊं। मेरे साथ रहे खुदा के लिए। देखिए ये था खुद साख्ता। बादशाह ने कहा ठीक है सरकार, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन के बेटे हैं, ठीक है सरकार आप जाइए, आपका शुक्रिया। गैर था, मुहज्जब था, भेज दिया। अब ये गया था शाम से, दूसरा गया कहां से? का सरजमीने नजफ पर। आज तक अपने इल्म के गौहर लुटाने वाले अली, उनका बड़ा नूरे नजर मौला हसन अलैहिस्सलाम। भाई मदीने से गए मौला हसन। जब मौला हसन गए तो बादशाह ने वैसे ही एहतराम किया, और जब एहतराम किया उसके बाद का हुजूर मेरे साथ जरा एक हॉल में चलिए। मौला हसन अलैहिस्सलाम उसके साथ, तवज्जो फरमाइएगा, मौला हसन अलैहिस्सलाम उसके साथ एक हॉल में गए। उसने कहा ये बताइए कि ये तस्वीरें किन नबियों की हैं? मौला हसन ने फरमाया हमें मत बताइए नबी हैं ना, मेरे साथ ही नहीं है आप। मौला हसन ने फरमाया हमें मत बता के ये नबियों की तस्वीरें हैं, तू इनके नाम पूछ रहा है? कहा जी सरकार मैं इनका नाम पूछना चाहता हूँ। मौला हसन ने फरमाया हम इनके नाम भी बताएंगे और हम ये भी बताएंगे सलावत
मौला देखिए हजरात, मुझे इस बात का यकीन कामिल है कि आप आवाज़ पर नहीं जाएंगे और आजकल जितने भी खुतबा हैं वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ मसरूफ़ है। कदम कदम पर एटमॉस्फेयर चेंज होता है। कल हम जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ का एटमॉस्फेयर और था, जैसे ही लखनऊ में आए यहाँ का माहौल फ़ौरन, यहाँ का मौसम फ़ौरन चेंज हो गया, तो वो ज़रा मुतासिर करता है। मगर इंशाअल्लाह इस मिंबर का एहसान ही ये है, यहाँ तो गूंगे भी आके बोलने लगते हैं। मौला हसन अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गए, वो हॉल में ले गए और हॉल में ले जाने के बाद कहता है कि आप बताइए इन नबियों के नाम बताइए। मौला हसन ने फरमाया हमें मत बताइए, नबी हैं, हम इनके नाम भी बताएंगे और हम ये भी बताएंगे कि इन पर क्या क्या एहसान किए हैं हमारे बाबा ने। देखिए ये है खुदा साख्ता इमाम, ये है खुदा साख्ता, वो थे खुद साख्ता। मौला हसन ने फरमाया देखिए आदम है, इनको इल्म दिया अली ने, ये नूह है, इनको हिल्म दिया अली ने, ये मूसा है, इनको हैबत दिया अली ने, ये ईसा है, इनको ज़ुहद दिया अली ने, ये यूसुफ है, इनको जमाल दिया अली ने, ये अय्यूब है, इनको सब्र दिया अली ने, ये इब्राहिम है, इनको आग से बचाया मेरे बाबा अली ने। अब पढ़े आयत, अब पढ़े आप आयत, कुल्ला या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा, मैंने नहीं, हमने कहा कि ऐ आग सलामती के साथ ठंडी हो जा, जहां सलामती है। अच्छा लोग कसम खुदा की, ये चूंकि मजलिस बहुत दूर तक जाएगी मुझे पता है, हमारे गिराफ एजेंसी से इस मजलिस का ताल्लुक़ है और अबू ज़र भाई इसको अपलोड करेंगे, तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी बातें आप तक पहुँचा के जाऊँ जिसे आप याद रखें और एक मैसेज हमारा पहुँचे। लोग कहते हैं साहब कि ये ताबूत कहाँ लिखा है कुरान में। भैया कुरान पढ़िए तो, कुरान में 2 जगह लफ्ज़ ताबूत का जिक्र है, एक जगह सिर्फ लफ्ज़ ताबूत, दूसरे मुकाम पर ताबूत सकीना। ये ताबूत सकीना वो ताबूत है जिसे जनाबे मूसा की कौम लेके निकलती थी। कब? जब किसी से जंग होती थी तो इस ताबूत को आगे आगे लेके निकलते थे। यार मैं कुरान पढ़ रहा हूँ भैया, अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ। आप तशरीफ लाएं, मेरे मोबाइल में है, मैं अभी भी दिखा सकता हूँ आपको, और हर अज़ादार के घर में होता है, अज़ा खाने में भी कुरान आपको मिल जाएगा। तवज्जो फरमाइए, ताबूत सकीना का, ताबूत सकीना की क्वालिटी क्या थी? का ये ताबूत लेके जब जनाबे मूसा की नस्ल निकलती थी तो सामने वाले से कभी हारती नहीं थी। अब लोग परेशान है कि ये ताबूत लेके निकलते, हम ताबूत लेके नहीं निकलते, हम ताबूत लेके नहीं निकलते। 1400 साल से अपनी कामयाबी और अपने जीत का ऐलान करते हैं। ताबूत सकीना, और ताबूत सकीना के लिए आयत आगे चल के कहती है कि ये इबरत है, और इबरत सबको नहीं मिलती। ताबूत सकीना जनाबे मूसा की कौम लेके निकलती थी तो कभी हारते नहीं थे। अब आपने सीरियल देखा बेपनाह, मुख्तारनामा,
मगर आपको पता है मुख्तारनामा है तो मगर मुकम्मल नहीं है। ये जो सीडीज में आप देख रहे हैं ये मुकम्मल नहीं है। जनाब मुख्तार की क्वालिटी क्या थी? जनाब मुख्तार को ये पता चला कि एक यहूदी के पास वो कुर्सी है जिसपे मौला अली बैठते हैं। जनाब मुख्तार उस यहूदी के पास गए और 10,000 दिरहम में मौला अली अलैहिस्सलाम की वो कुर्सी खरीदी। और खरीदने के बाद करबला के बाद जब भी जंग पर निकले तो अली की कुर्सी आगे रहती थी। मैं वो बातें पढ़ रहा हूँ जो सरकार ये जो बातें पढ़ रहा हूँ ना, ये पढ़ने के लिए खून दिल दिया जाता है। मैं भी अभी 2 मिनट में मैं शायर भी हूँ। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैं शायर भी हूँ। 2 मिनट में अगर यहाँ से वहाँ तक बाहर वाले पूरे मोहल्ले वाले जमाना हो जाए तो बात है, इतने शेर पढ़ दूंगा मैं। 5 मिनट चाहिए मुझे बस। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अलग की चीज़ें आप तक पहुँचा दूँ ताकि मेरी गुफ्तगू का मकसद मुकम्मल हो जाए। बड़ी तवज्जो। जनाब मुख्तार जब निकलते थे तो आगे आगे कुर्सी रहती थी अली अलैहिस्सलाम की। तो एतराज़ करने वालों, ताबूतों पे एतराज़ करने वालों, ये बताओ कि क्या जनाब अमीर उस कुर्सी पर बैठे होते थे? कहा नहीं, ये निस्बत थी अली से, इसीलिए मुख्तार फतहमंद हुए। इसीलिए मुख्तार आज सारी दुनिया के दिलों में है। अली अलैहिस्सलाम की कुर्सी ताबूत सकीना, कुरान में है, बाकायदा पूरा लफ्ज है ताबूत सकीना, सुकून वाला ताबूत। अंबिया के तबर्रुकात इसमें रहते थे, हारते नहीं थे। तो इब्राहिम कौन का? इब्राहिम नबी 69 टाइम जनाब इब्राहिम का जिक्र है कुरान में। 69 टाइम जनाब इब्राहिम का जिक्र है कुरान में। इब्राहिम अल्लाह का प्यारा नबी, नबी नहीं इमाम भी, नबी नहीं इमाम भी। और क्वालिटी क्या है मैं बताऊं आपको। नबी भी, इमाम भी, और उसके बाद शिया भी। आप इतनी आराम से आपने ये कह दिया, ये बहुत बड़ी सनद है हमारे लिए हुजूर। जो आज लोग कहते हैं कि साहब अलम कुरान में दिखाइए, फर्श अज़ा कुरान में दिखाइए, मातम कुरान में दिखाइए, हम ये सब दिखा देंगे, मगर पहले आप अपने फिरके का नाम दिखाइए। नहीं, अभी आप मेरे साथ ही नहीं है भाई। कुरान, पूरे कुरान में आप पढ़ लीजिए, किसी और फिरके का नाम नहीं है, लफ्ज़ शिया है। आयत पढ़ूं सूरह साफ़ात, अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहीम। इब्राहिम तो था ही उसका शिया भाई। इब्राहिम नबी भी, इब्राहिम इमाम भी, इब्राहिम शिया भी। और इस शिया का मिजाज क्या शिया का मिजाज ये कि शिया को लोगों ने आग में डाला। आप मेरे साथी नहीं है। शिया का मिजाज ये कि शिया को लोगों ने आग में डाला मगर बच गए। अब तवज्जो, कुरान कह रहा है खुद नहीं बचे, कुलना या अली, या अली, कुलना हमने बचाया, या अली। कुरान ने मिजाज बताया कुरान के शिया का कि कुरान का शिया अगर आग में जाएगा तो हमारे लिए आग में जाना उसका काम, बचाना हमारा काम। ये इतनी खामोशी लुत्फ़े गुफ्तगू नहीं है। कुरान, इब्राहिम आग में गए, बचाया किसने? हमने। एक ने नहीं, सीगा जमा। गए आग में, चले गए आग में, खुद नहीं गए, डाला गया। लेकिन बचाया किसने? क्या इब्राहिम को नहीं पता था? मैं बताऊं मिजाज। इब्राहिम कुरान का शिया और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 16 बरस गार में रहे, मगर किसी तारीख ने नहीं लिखा कि गार में रोए हों।
भाई ऐसी मैं कितनी बार अर्ज करूं आपसे, जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, अगर आप लोग जरा सा सुभान अल्लाह आहिस्ता से भी कह देंगे ना, तो मैं ये समझूंगा कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। तो जब मेरी बात आप तक पहुंच जाएगी तो मैं गुफ्तगू की तकरार नहीं करूंगा, अपने लफ्ज़ों अपने जुमलों की तकरार नहीं करूंगा। कम वक्त में मैं ज़्यादा बातें आप तक पहुंचा सकता हूं, मगर ज़रा सा आप बोले ताकि मुझे ये यकीन हो कि बात आप तक पहुंच गई, इसलिए कि फिर उसकी मैं सोचता हूँ कि फिर और वजाहत करूँ उसकी। बड़ी तवज्जो। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गए, और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गए तो जले नहीं, डाला गया जनाब इब्राहीम को आग में। किसने डाला? का नमरूद ने। इसका मतलब यह हुआ कि शिया आग में जाएगा तो जलेगा नहीं। शिया, अभी भी कुछ लोग चेहरा देख रहे हैं, शिया आग में जाएगा, मैं कुरान सुना रहा हूं आपको, शिया आग में जाएगा तो जलेगा नहीं। अब मेरे जवान भाई भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, मैं प्रैक्टिकली जाकिर हूँ, खाली किताबों का जाकिर नहीं हूँ, मैं ज़मीनी आदमी हूँ। लेकिन होता ये है कि जब आग का मातम होता तो कुछ बच्चे जल जाते हैं, कुछ के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। नहीं, हम तो वो कौम है जो कभी झूठ बोलती नहीं है, हमारे यहाँ मक्कारी और रियाकारी नहीं है, जो हक है वो बोलते हैं। लेकिन ये भी एहसान है, जो बोलते हैं वो खुदा उसको सच साबित करता है। हम अपनी तरफ से सनद नहीं है, कुरान सनद पेश करता है। भाई कुछ बच्चे आग में जाते हैं, जल जाते हैं, कुछ बच्चे आग में जाते हैं, बच जाते हैं। तो होता क्या है? का देखिए कुरान में कई मर्तबा लफ्ज शिया आया है, लेकिन 3 जगह पूरा लफ्ज आ गया शिया, और मकामात पर दूसरी तरकीब के साथ आया, दूसरी डिग्री के साथ आया, लेकिन 3 मकामात पे बिल्कुल वाज़े आया, लफ्ज़ शिया ही आया। जनाबे मूसा के चाहने वाले को भी शिया कहा गया। तवज्जो फरमाइएगा। लोग कहते हैं कि साहब कुछ शिया आग में जाते जल जाते हैं, कुछ आग में जाते बच जाते हैं। तो जो आग में जाके जल जाए वो भी कामयाब। मेरे साथ रहिएगा, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। जो आग में जल जाए वो भी कामयाब, जो बच जाए वो भी कामयाब। आप कहेंगे दोनों कैसे कामयाब? का दोनों ऐसे कामयाब के राहे हक में निकले थे। कुरान में 2 नबी नजर आए। कुरान में एक का नाम इब्राहिम, एक का नाम मूसा। इब्राहिम आग में गए मगर बच गए। मूसा फिरौन के दरबार में, फिरौन ने कहा यह आम बच्चा नहीं, इसका इम्तिहान लिया जाएगा। एक तश्त में लाल रखे गए, एक तश्त में अंगारे रखे गए। मूसा ने अपना हाथ लाल की तरफ बढ़ाया, जिंदाबाद जज़ाकल्लाह। मूसा ने अपना हाथ लाल की तरफ बढ़ाया, जिब्राइल ने कलाई पकड़ के हाथ अंगारों पर रख दिया। मूसा ने अंगारा उठाया और मुंह में रख लिया, मूसा की जबान जल गई। भाई 2 नबी, एक नबी बच गया, एक नबी जल गया। खुदा ने कहा दोनों मेरे लिए निकले थे, दोनों खलूस के साथ निकले थे, तो दोनों को इनामात दूंगा। जो जला है उसको कलीमुल्लाह बना दूंगा। भाई मेरे साथ रहिएगा, दोनों को इनामात दूंगा। दोनों का इनामात दूंगा। जो जला है उसको कलीमुल्लाह बनाऊंगा, जो बच गया उसको खलीलुल्लाह बनाऊंगा। ए जवानों, आग का जब मातम करो, अगर कोई जल जाए तब भी एतराज न करना, कोई सलामत निकल जाए तब भी एतराज न करना। जो जलता है वो हुसैनियत का कलीम कहलाता है, जो बचता है वो हुसैनियत का खलील कहलाता है। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अली
अली अली जज़ाकल्लाह जी। खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, उनसे मेरे हुसैन पर रोया न जाएगा, उनसे मेरे हुसैन पर रोया न जाएगा। इसके लिए लहू की तहारत की शर्त है, नारा अली का सबसे लगाया न जाएगा। जनाबे इब्राहिम गए आग में, देखिए कुरान वाले शिया की सीरत, जनाबे इब्राहिम गए आग में मगर बचाने वालों ने बचा लिया। कुलना, याद रखिएगा ये लफ्ज बड़ी नजाकत है इसमें। अल्लाह ये कह सकता था कुल तो, हाँ जज़ाकल्लाह, कुल तो मैंने कहा, नहीं मैंने नहीं कहा, कुलना। इसका मतलब ये है कि बचाने की जिम्मेदारी किसी और की है। यहीं से आपको या अली मदद का जवाब भी मिलता है। भाई कुरान वाला शिया जब आग में गया तो बचाया किसने? कहा आले मोहम्मद ने, पंजतन ने, चारदा मासूमीन ने, चारदा मासूमीन ने बचा लिया इब्राहिम को। आग में गए, कुरान ने कहा शिया, ये है कुरान का शिया। आग में गया, मिजाज बताया। दूसरा काम क्या किया इब्राहिम ने? का काबा बनाया। इब्राहिम ने काबा बनाया। अब बच्चों, तुम्हें मालूम हो या ना मालूम हो, मगर तुम्हारे और हमारे बुजुर्ग कच्चा मकान हो के पक्का मकान, छोटा मकान हो या बड़ा मकान, खूबसूरत मकान हो या नॉर्मल मकान, हमारे बुजुर्ग अपने मकान में ऐसा खाना जरूर बनाते। मेरे साथ नहीं हैं आप, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ नहीं हैं आप। हमारे बुजुर्ग कितना भी बड़ा मकान हो, छोटा हो या बड़ा, मैंने इसी लखनऊ में ऐसे ऐसे मकान देखे हैं कि मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल कच्चे मकान, छोटा सा मकान, एक ताक बना हुआ है। हमने कहा ये क्या है? अज़ा खाना है। ये कहां से बना लिया आपने? अपनी तरफ से बना लिया? कहा नहीं, कुरान से बनाया। कुरान ने जनाबे इब्राहिम को कहा शिया, जनाबे इब्राहिम ने बनाया काबा। इब्राहिम ने काबा बनाया। काबा है क्या? काबा है चाहे इबादत। कुरान वाले शिया ने अपना मिजाज बताया कि कुरान वाला शिया जहां भी रहेगा वहां कोई घर ऐसा बनाएगा कि जो चाहे विलादत हो, चाहे इबादत हो। इब्राहिम ने काबा बनाया, हमने अज़ा खाना बनाया। भाई वहां भी इबादत। ना 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 ना, थकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं। वो तो बीच में मुझे इफ्तिदा में खांसी आ गई, वरना 1.5-2 घंटे में तो मेरी मजलिस शुरू होती है। हालांकि मैं इतनी देर पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है शब्बेदारी भी होना है और दिगर मजालिस साहब को समाअत फरमाना है। इब्राहिम ने बनाया काबा, हमने बनाया अज़ा खाना। और आप देखते हैं ना, जैसे ही अय्याम अज़ा आने वाला होता है, हमारी माँ बहनें मसरूफ हो जाती हैं क्या करने में? का पर्दा तैयार कर रहे हैं अज़ा खाने का। जिस तकिए पर बयाज रख के मरसिया पढ़ा जाता है, उस तकिए को तैयार कर रहे हैं। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ये कहां से कर रही हैं? का कुरान से। मेरे साथ रहिएगा, खुदा के लिए मेरे साथ रहिएगा। जनाबे इब्राहिम ने बनाया काबा। काबा क्या था? एक रूम, कोई पहचान नहीं थी, तखसीस नहीं थी काबे की। एक रूम, आपका भी एक रूम, मेरा भी एक रूम, काबे का भी एक रूम। पहचान क्या है? जनाबे हाजरा जो है शिया की बीवी, उन्होंने कहा इब्राहिम ये खुदा का घर सूना सूना अच्छा नहीं लगता। कहा तो करना क्या चाहती हो? हाजरा ने कहा मैं चाहती हूं कि इस पर खिलाफ चढ़ाऊं। तो काबे पर सबसे पहला खिलाफ जनाबे हाजरा ने चढ़ाया। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ ही नहीं। काबे पर सबसे पहला खिलाफ हाजरा ने चढ़ाया। हमारी माए बहनें भी
जैसे ही अज़ा खाना सजता है, सब अपने अपने काम जो करते हैं, पर्दे वगैरह तैयार करने मसरूफ हो जाती है। इब्राहिम ने बनाया काबा, या अली, इब्राहिम ने बनाया काबा, काबा जाए इबादत। फिर इब्राहिम ने काम और किया, 4 पत्थर लगाए, 4 पत्थर लगाए। एक को चूमना है, 3 को मारना है। जरा सा सब बोले ना भाई। अगर मैं बिल्कुल उर्दू में पढ़ रहा हूँ तो खुदा के लिए सब बोले, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ मैं आप ही की ज़बान में पढ़ रहा हूँ। और मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं जाकिर वाकिर कहीं से ये ना समझिएगा कि कहीं से मैं आया हूँ। मैं यहीं रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी गुजर गई, यहीं मैंने तालीम हासिल की है। और जो लोग जानते हैं बहरहाल वो जानते हैं। बड़ी तवज्जो आप हज़रात की। जनाब इब्राहिम ने बनाया काबा, उसके बाद लगाए 4 पत्थर। जवानों, इस वक्त बड़ा अजीम मैसेज देना है मुझे। इस वक्त 4 पत्थर का एक को चूमना है और 3 को मारना है। दुनिया के सारे मुसलमान जब हज करने जाते हैं तो एक को चूमते हैं, 3 को मारते हैं। भाई तुम्हारा ये फलसफा समझ में नहीं आता। तुम अगर एक को चूमो तो जायज है, तुम अगर 3 को मारो तो जायज है, और मैं अगर 3 को मारूं सारी दुनिया हज हो ही नहीं सकता हुजूर। अरकाने हज में है, हज हो ही नहीं सकता जब तक आप 3 को मारेंगे नहीं, एक को चूमेंगे नहीं। 3 पत्थरों को मारना है, वो 3 शैतान है, और एक संगे अस्वद है, उसे चूमना है। वो रोज़े महशर गवाही देगा। सारे मुसलमान चूम रहे हैं पत्थर को। क्यों चूम रहे हैं? का टच करना जरूरी है। का क्यों? का ये रोज़े महशर गवाही देगा कि ये आया था। कितना बेवकूफ है ये इंसान। इसे पत्थर की गवाही समझ में आ रही है, साखिए कौसर की गवाही समझ में नहीं आ रही। जो काबे में पत्थर लगा है वो गवाही दे तो समझ में आ गई। जो काबे में आया उसकी गवाही समझ में नहीं आती। और काबे में आया भी तो ऐसे आया, दरवाजे से नहीं। दीवार ने मुस्कुरा के कहा आ जाए अली। अब ये जो जुमला मैंने पढ़ा ना, वाकई माफ कीजिएगा जरा सा तल्ख जुमला है, मगर अगर ये जुमला मैं इसी लखनऊ में 10 साल पहले पढ़ता तो इस जुमले पर कयामत की दाद मिलती। दीवार ने मुस्कुरा के कहा, मैं ये भी कह सकता था दीवार ने फट के कहा, दीवार ने खुल के कहा। दीवार ने मुस्कुरा के कहा या अली आ जाए। अली चले गए। जनाब फातिमा बिन्ते असद चली गई, अली अलैहिस्सलाम आ गए। उसके बाद बाहर आ गई। उसके बाद एक लकीर बन गई। 1400 बरस हो गए, बड़े बड़े इंजीनियर्स फेल हो गए, एक लकीर ना मिटा पाए। काबे में 1400 बरस पहले जो अली ने लकीर बनाई थी, उस एक लकीर को आज तक दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर मिटा ना पाए। और मिटाने की बात करते हैं अज़ादारों को। मेरे साथ ही नहीं है आप। अरे बेवकूफो, जब 1400 साल में अली की बनाई हुई एक लकीर ना मिटा पाए तो लकीर के फकीरों को कैसे मिटाओगे? भाई बड़ी तवज्जो आप हजरात की। जनाब इब्राहिम ने काबा बनाया और काबे में आए अली। और आप ये जो नजफ़ अशरफ है, ये नजफ़ अशरफ किसने खरीदी थी जमीन? किसको गिफ्ट मिली थी? ये जनाब इब्राहिम को गिफ्ट में मिली थी जमीन, जिसमें आज मौला अली सो रहे हैं। शिया की जमीन पे अली सो रहे हैं। तवज्जो नहीं फरमाई। आज जो हम नजर करते, लोग कहते पता नहीं कबूल होती है नहीं कबूल होती है। अरे कुरान वाले शिया की नजर देख लो, उसने जमीन नजर की, अली ने कबूल की कि नहीं? मैं बड़ी इस्तदलाली गुफ्तगू कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। और उसके बाद आजकल
एक मैसेज बड़ा वायरल हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है जनाब कासिम की मेहंदी के हवाले से। मैं चाहता हूं कि उस बात को भी आप तक पहुंचाऊं और ये क्लिप आप दूर दूर तक पहुंचाएं। हमारे बुजुर्ग जिस अंदाज से आज़ादारी करते थे उनको करने दें, उसमें आप तब्दीली ना करें, इसलिए कि पहले भी आलिम थे, आप अकेले आलिम नहीं हैं। अभी मैंने परसों की मजलिस में अहमदाबाद में भी ये कहा कि लखनऊ में 2 नजरिए रहे। एक नजरिया वो था कि जो जनाब कासिम की शादी मानता था, दूसरा नजरिया वो है कि जो जनाब कासिम की शादी नहीं मानता। लेकिन कमाल इल्म ये है कि जो नहीं मानते उन्होंने मानने वालों पे तंज नहीं किया। ये लखनऊ की तहजीब है। तो लखनऊ शहर अज़ा है, लखनऊ से पूरी दुनिया को आज़ादारी का उसलूब, आज़ादारी का सलीका मिला है। लिहाजा और वो एक जो बात कही जा रही जनाब फातिमा कुबरा जनाब हसन मुसन्ना की ज़ौजा थी, तो ज़रूरी है कि आप तारीख़ को पढ़ें, गहराई और गहराई के साथ मुतालिया फरमाएं। जैसे जनाब अली अकबर दरअसल में जनाब अली अकबर नहीं, जनाब अली अकबर अली औसत है, मौला सैयद सज्जाद हैं अली अकबर। लेकिन चूंकि मशहूर यही है तो हमारे उलमा ने भी ये नहीं कहा कि उनको अली अकबर माना जाए, इनको अली औसत माना जाए। उलमा ने जिस अंदाज की आज़ादारी हमें दी है, हम वैसे ही आज़ादारी करना चाहते हैं और खुदा के लिए हमें वैसे ही करने दें। 1400 साल के बाद आलिम ना बने आप, कौम में बेवजह खुराफात ना फैलाएं। जो जैसे आज़ादारी कर रहे हैं उसे वैसे आज़ादारी करने दें। एक बात ये। दूसरी बात यह कि जब हमने आज़ादारी की और कमा का या जंजीर का मातम किया तो कुछ मैसेजेस हमारे पास आए कि साहब वो देखिए उन्होंने एक फोटो लगा रखा है फेसबुक पे, एक जानवर है वो तो अपने बच्चे को प्यार कर रहा है, और एक शिया है वो अपने बच्चे के सर पे कमा लगा रहा है, खून बहा रहा है। ये तस्वीर। दूसरी तस्वीर, भाई यहाँ तो तुम्हें एतराज मिल गया, वहां भी तो एतराज करो ना। अच्छा खासा स्मार्ट आदमी, खूबसूरत आदमी हज करने के लिए गए, अल्लाह ने कहा गंजा होना जरूरी। पैसे वाला आदमी का लुंगी पहनना जरूरी। हमने कहा अच्छा लुंगी भी पहन ली। अच्छा कुछ लोग तो बेचारे इतने गरीब हैं कि एक शाना खुला रहता है, कपड़ा इतना कम है उनके पास कि एक शाना खुला रहता है। खुदा का एहसान है, हम अजीम घराने के लोग हैं, हमारे दोनों शाने ढके रहते हैं। साहब देखें आप, गंजा कराया खुदा ने, उसके बाद चप्पल भी नहीं पहनने, नंगे पैर, मुतबर्रिक जगह है, लुंगी, चादर, वो भागे जा रहे हैं सफा और मरवा के दरमियान। हमने कहा ये नॉन मुस्लिम देखेंगे तो क्या कहेंगे? कह लगे नहीं वो इबादत है, जरूरी है, वो होगा। बेवकूफ, जैसे वो इबादत है वैसे ये भी इबादत है। तो जो जिस अंदाज से, मेरा कहने का मकसद यहाँ ये है कि जो जिस अंदाज से हो रहा है उसको खुदा के लिए होने दें। आप एतराज करने वाले कौन होते? इब्राहिम है कुरान वाला शिया। इब्राहिम ने ख्वाब देखा, छुरी उठाई, मख्तल में अपने बेटे को लेके आ गए। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, क्या कोई बाप अपने बेटे के गले पर छुरी रख सकता है? कहने लगे कुरान में कहाँ लिखा है छुरी चलाना? आओ जनाब यूसुफ को पढ़ो, कत्ता नायदी हुन्ना, औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली। यूसुफ इतने खूबसूरत थे कि उनके हुस्न में खो गई, कत्ता नायदी हुन्ना, और अपनी उंगलियां काट ली। कहने लगे वो तो काफिर औरतें थी। अच्छा इब्राहिम तो इमाम है, इब्राहिम तो नबी है? कहा जी हाँ इब्राहिम नबी है। इब्राहिम नबी नहीं, शिया भी है। और शिया का मिजाज सुनो, जनाब इब्राहिम ने अपने बेटे के गले पर छुरी रखी। या इतने लोग बैठे, कोई बाप रख सकता है? आएगी दिमाग में? इसको लाके फेसबुक पे रखो, बंद करवाओ बकरीद, रुकवाओ बकरीद। कहने लगे नहीं हुजूर बकरीद रुकवा दी तो फिर हम मुसलमान कहाँ रहेंगे, गोश्त कहाँ मिलेगा? जी जनाबे इब्राहिम ने बेटे के गले पर छुरी रखी।
मैं कहूंगा ए जनाब इब्राहिम, अपने बेटे के गले पर छुरी क्यों रखी? का अल्लाह की मोहब्बत में, या अली या अली, अल्लाह की मोहब्बत में। मैं कहूंगा अगर आपका बेटा मर जाता तो जवाब इब्राहिम आएगा, देखो छुरी रखना मेरा काम था। मेरे साथ नहीं है आप? लंबी तकरीर तो नहीं हो गई। इब्राहिम कहेंगे देखो छुरी रखना मेरा काम था, बचाना खुदा का काम था। या अली या अली। मैं कहूंगा इब्राहिम करीने ख़यास नहीं है कि कोई बाप अपने बेटे के गले पर छुरी रखे। का क्यों रखी आपने? का अल्लाह की मोहब्बत में छुरी रखी, अल्लाह की मोहब्बत में छुरी रखी, अल्लाह की मोहब्बत में छुरी रखी। का छुरी रखना हमारा काम, छुरी रखना हमारा काम, छुरी रखना हमारा काम, और हमारे बेटे को बचाना खुदा का काम। अब लोग कहते हैं जंजीर का मातम क्यों करते हो? जवाब यह है कि हुसैन की मोहब्बत में जंजीर लगाना हमारा काम है, बचाना हुसैन का काम। सलावत पढ़े आवाज़ बुलंद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी भी चलाई, जनाब इब्राहिम आग में भी गए। कुरान वाले शिया ने मिजाज बताया कि कुरान वाले शिया का एक मिजाज ये भी है कि कुरान वाला शिया आग में भी जाता है, कुरान वाला शिया छुरी भी चलाता है। अब बड़ी तवज्जो, मैंने ये कहा कि कुरान वाला शिया आग में भी जाता है, कुरान वाला शिया छुरी भी चलाता है। कोई मोमिन खड़े होके कहने लगे क़िबला, बचपन से आज तक मैंने कमा का मातम नहीं किया, जंजीर का मातम नहीं किया, बचपन से मैंने आज तक जंजीर नहीं लगाई, आग का मातम नहीं किया, तो क्या मैं शिया नहीं? तवज्जो, जिन्होंने मातम नहीं किया आज तक, क्या वो शिया नहीं? का क्यों नहीं? शिया है। कैसे है? कुरान वाला शिया तो आग में भी जाता है, छुरी भी चलाता है। हमने ये दोनों काम नहीं किए तो हम कैसे? का आप ऐसे कि जब आग का मातम करने वाला मातम करके फारिग हुआ तो कभी ना कभी आपने उसे पानी पिलाया होगा, आपने उसे गले से लगाया होगा, आपने उसे पानी पिलाया होगा, आपने उसे गले से लगाया होगा। यही शिरकत हो गई आपकी। किसी फेल से राजी होना उसमें शिरकत की अलामत है। जो कत्ल यजीद, जो यजीद के साथ है, जो आज 1400 बरस के बाद ये कहते हैं कि यजीद ने सही काम किया, तो वो यजीद वाले, उनका शुमार उन्हीं के साथ होगा। और जो ये कहते हैं कि यजीद ने बुरा काम किया, उनका शुमार हुसैन के साथ होगा। उनका शुमार अभी देखें आप, जाकिर नायक कुछ दिन पहले, अल्लाह लानत करे उस पर, आतंकवादी घोषित हो गया। क्यों? यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा था। भाई थक के ना सुनना खुदा के लिए, यजीद के हक में बोला था 1400 बरस के बाद, खुद भी लानतुल्लाह हो गया। और अजमेर शरीफ में बैठा हुआ ख्वाजा अजमेरी शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दियास्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदार, दस्त यजीद, हक्का के बिनाए लाइलास्त हुसैन, आज भी हुसैनी। तो जो हुसैन के साथ हुसैन के लिए बोलेगा वो हुसैनी कहलाएगा, जो यजीद के लिए बोलेगा वो यजीदी कहलाएगा। और 700-750 बरस पहले थे ख्वाजा अजमेरी ने कह दिया हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है। ख्वाजा अजमेरी ने अजमेर शरीफ में बैठ के कह दिया हुसैन दीन है। तब ख्वाजा ने यह बात फाइनल कर दी कि हुसैन दीन है, तो मानना पड़ेगा कि यजीद हुसैन से नहीं लड़ा था, यजीद दीन से लड़ा था। मेरे साथ ही नहीं है आप? भाई तकल्लुफ करके ना बोले खुदा के लिए।
मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो जो ख्वाजा अजमेरी ने कहा दीन हुसैन, हुसैन दीन है, जब ख्वाजा ने ये बात फाइनल कर दी कि हुसैन दीन है, तो मानना पड़ेगा कि यजीद हुसैन से नहीं लड़ा था, यजीद दीन से लड़ा था। और जो दीन से लड़े वो मुसलमान नहीं होता, काफिर होता है। और जो काफिर हो वो लानतुल्लाह तो होता है, रहमतुल्लाह नहीं होता। हुसैन अली 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 अली। हुसैन। अब तवज्जो फरमाइएगा, ये रुबाई तो आपने न जाने कितनी मर्तबा सुनी होगी, मगर अगर रुबाइयाँ सुनना है तो शायरों से सुनिए। आप शायर की ज़बान से सुनेंगे तो लुत्फ़ ही अलग आएगा। अभी मेरे पास वक्त नहीं बचा, फिर किसी मौके पर कभी खिताब का शरफ हासिल हुआ तो इंशाअल्लाह इसकी पूरी वजाहत करूँगा। बस एक टुकड़ा और सुना दूँ आपको, बाकी सारी रुबाई मैंने छोड़ दी। हुसैन, हुसैन दीन है। ख्वाजा ने ऐलान कर दिया हुसैन दीन है। झूम झूम के, घूम घूम के लोग ख्वाजा अजमेरी के दरबार में जा रहे हैं। दरवाजे पर लिखा है, अल्लाह करे कि आप जाएं और जरूर जाइएगा, इसलिए कि ख्वाजा अजमेरी सैयद थे। दरबार पे लिखा शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, उसी के नीचे से जाना है। उनके मेन गेट पे लिखा है हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। ख्वाजा अजमेरी मैसेज देना चाहते, दुनिया के मुसलमानों झूम झूम के और घूम घूम के मेरे दरवाजे पर जरूर आना, मगर याद रखना कि ख्वाजा अजमेरी पंजेतनी है। नहीं नहीं, थक गए हैं आप थक गए, आप थक गए, आप थक गए। दूसरा जुमला आपको, दूसरा जुमला मुलाहिजा फरमाइए। दियास हुसैन, हुसैन दीन है। दी पनाह हुसैन, हुसैन दीन की पनाह है। समझे आप, जब सारी दुनिया का मुसलमान परेशान होता है तो दीन की पनाह में आता है, और जब दीन परेशान होता है तो हुसैन की पनाह में। इसीलिए तो किसी ने कहा ना, जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है, जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है, जो डूबता नहीं वो सितारा हुसैन है। ये मोजज़ा तो देखिए ज़हरा के लाल का, हर कौम कह रही है हमारा हुसैन। वक्त हो गया और मैं बारे समात नहीं बनना चाहता, बस गुफ्तगू मुलतवी कर रहा हूँ। खुलना हमने कहा या नारो, सूरह अंबिया है, या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, सलामती के साथ। हमने कहा, कौन समझेगा अली को, कौन समझेगा चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम को। और जिन्होंने थोड़ा थोड़ा बहुत समझ लिया, थोड़ा सा, वो सलमान बन गए जी, वरना अली समझ में आने वाली शय है ही नहीं। अली अलैहिस्सलाम, हम आप और हम क्या, पूरे फिरके का इमाम, इमाम शाफई, मरते मर गया मगर समझ नहीं पाया कि उसका रब वो है या अली है। जी ये शेर है, ये मुस्तनद तरीन शेर है सरकार। मरते मर गया, पहचान नहीं पाया कि रब वो है या अली। अली अलैहिस्सलाम समझ में आने वाली शय का नाम नहीं। जनाबे बोलोले दाना एक दरिया के किनारे बैठे,
एक कूजा हाथ में, एक कासा हाथ में, पानी भरते फिर फेंक देते, पानी भरते फिर फेंक देते, फिर पानी भरते फिर फेंक देते। एक आया वो देखने लगा, दो आए वो देखने लगे, तीन आए, पूरा मजमा जमा हो गया, सब देख रहे कि जनाबे बोलोले दाना, पानी भरते फेंक देते। लोगों ने कहा दे बोलोले दाना, बड़ी देर से तुम्हें हम देख रहे हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? पानी भरते हो, कूजे में फेंक देते हो। बोलोले दाना ने कहा मैं ये चाहता हूं कि इस कूजे में इस दरिया को समो लूं, मेरे साथ हो जाए खुदा के। बोलोले दाना ने कहा मैं ये चाहता हूं कि इस कूजे में इस दरिया को समो लूं। लोगों ने कहा बोलोल बोलोल अजीब बातें करते हो, इतने से कूजे में इतना बड़ा दरिया कैसे आ सकता है? क्या यही तो समझाना चाहता हूं, जब इतने से कूजे में इतना बड़ा दरिया नहीं आ सकता तो इतनी सी अक्ल में इतना बड़ा अली कैसे आ जाए? मेरे मोहतरम सामाईन, हमने इब्राहिम पाक को गुलजार बनाया, हमने ये मजलिस बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, और हम और आप मोहब्बत की मजबूरी है कि बीबी के फजाइल पढ़ ही नहीं पाते हैं। जैसे ही फजाइल शुरू हुए मोमिनीन की आंखों से आंसू निकलने लगे। एक फजीलत का गोशा सुनाता हूँ आपको मसाइब से। बीबी सकीना की फजीलत क्या है? भरी मस्जिद है, नबी पुष्ट पर बैठ गए, हुसैन पुष्ट पर बैठ गए, रसूल ने सजदे को तूल दे दिया, यानी रसूल ठहर गए, क्योंकि 3 मरतबा के बाद या 7 मरतबा के बाद नबी को उठना था। रुक गए, रुक गए रसूल। क्यों? इसलिए कि हुसैन बैठे हैं। तवज्जो, 11 मुहर्रम को जब कैदी कैद होके चले, रास्ते में बीबी सकीना ऊंट से गिरी, आगे जाके हुसैन का सर जिस नेज़े पर था वो नेज़ा जमीन पर नस्ब हो गया। हुसैन रुक गए, जिसके लिए रसूल रुके उसे हुसैन कहते हैं, जिसके लिए हुसैन रुके उसे सकीना कहते हैं। सकीना सुकून हुसैन का, हुसैन का सुकून नहीं पढ़ सकते हम फज़ाइल, इसलिए कि मोमिनीन में जो कैफियत पैदा हो जाती है गिरिए की, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। इसलिए कि 3 बरस की सकीना ने वो सितम सहे हैं, वो मसाइब ढाए गए बीवी पर। ये तो जो हम लफ्ज़े बोलते हैं ना, और आप जो लफ्ज़े सुनते हैं, ये तो हमारी डिक्शनरी की प्रॉब्लम है, ये ज़बान की परेशानी है, वरना इनके मसाइब किसी ज़बान किसी लुगत के मोहताज नहीं, उसमें आ ही नहीं सकते। एहसास का नाम है। बीबी सकीना शिम्र के पास पहुंची, शिम्र मुझे पानी दे दे। शिम्र मशकीज़े से पानी लिए हुए, शिम्र ने अपने सिपाहियों को पिलाया, उसके बाद जानवरों को पिलाया, उसके बाद जमीन पर पानी फेंक दिया। बीबी सकीना ने गिरिया किया। बीबी ज़ैनब ने बुलाया, बेटी सकीना। जी फूफी अम्मा। बेटी आपको तो पता था कि शिम्र आपको पानी नहीं देगा, तो आप उससे पानी लेने गई क्यों? आपने उससे पानी का सवाल किया क्यों? बीबी सकीना फरमाती हैं, फूफी अम्मा मैंने अपने लिए पानी नहीं मांगा। फूफी अम्मा मैंने सुना है कि धूप की शिद्दत से लोहा जलने लगता है। फूफी अम्मा मैंने सुना है कि धूप की शिद्दत से लोहा जलने लगता है। मेरे भाई सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां लोहे की है, गले में तोक लोहे का है, बेड़ियां लोहे की है,
फूफी अम्मा गर्मी बहुत है, मैं भैया सज्जाद के लिए पानी लेने के लिए गई। अगर शिमरू मुझे पानी देता तो मैं पीती ना, मैं वो पानी भैया की हथकड़ियों पे डालती, भैया की बेड़ियों पर डालती। इमाम सज्जाद है, इमाम मौला सज्जाद है, इमाम जो दुनिया का ख्याल रखे, जो दुनिया की परेशानियों का हल करे, उसे कहते हैं इमाम, उसे कहते हैं सज्जाद। और जो सज्जाद के मसले के हल के लिए आगे बढ़े उसे कहते हैं हुसैन की यतीमा सकीना। आजादारो, बीबी सकीना अब्बास अलमदार की चहीती बेटी भतीजी। और आज भी देखें आप, जब अलम उठता है, अगर अलम में मश्क सकीना ना हो तो ऐसा लगता है बड़ा सूना सूना है अलम। मसाइब तसव्वुर का नाम है, पढ़ने का नाम नहीं। ये तो हमारी मजबूरी है, हम बड़े गुनाहगार हैं। और एक और जुमला याद रखिएगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, बुजुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं। आप फर्श अज़ा पाएं और आपकी आंखों से आंसू ना निकले तो आप फर्श अज़ा पर बैठे बैठे दुआ मांगे, ए पालने वाले मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया जिससे मेरा दिल सख्त हो गया और हुसैन की मजलूमी पर, करबला वालों की मजलूमी पर मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले। देखिए फौरन दुआ कबूल होगी और आपकी आंखों से आंसू आएगा। सकीना अब्बास की चहीती। एक रिवायत ये मिलती है कि मौला अब्बास दरिया पर गए और चुल्लू में पानी लिया, पानी में सकीना की तस्वीर नजर आ गई, फेंक दिया पानी। सकीना प्यासी है। आका हुसैन पहुंचे, मैं जरा सा हट के कुछ इशारे करना चाहता हूं और गुफ्तगू मुलतवी। गाजी अब्बास ने फरमाया कि आका मेरा लाशा ना ले जाइएगा खेमे में, इसीलिए लखनऊ वालों, लखनऊ में, पूरे लखनऊ में कहीं गाजी अब्बास का लाशा नहीं उठाया जाता, ताबूत नहीं उठाया जाता। आप अलम फातह फुरात देख ले या आप 72 ताबूत देख ले, अलम आता है गाजी का। इसलिए कि सकीना का चचा वापस नहीं आया, अलम आता है। क्यों? इसलिए कि गाजी ने कहा था कि भैया आका मेरा लाशा खेमे में ना ले जाइएगा, सकीना से शर्मिंदा हूं। एक वजह तो ये थी अज़ादारों, अब्बास के वापस ना आने की। दूसरी वजह एक और है जो गौर करने के बाद मेरी समझ में आई कि दो वजह से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने लाशे के लिए मना किया कि खेमे में ना ले जाइएगा। दो वजह क्या? पहली वजह ये कि सकीना से शर्मिंदा हूं। दूसरी वजह ये कि करबला में जो भी गिरा हुसैन खुद आए, सरदानू पर रखा, कलेजे से लगाया, गंजे शहीदा लेके गए। लेकिन वाहिद हुसैन का लाशा ऐसा है कि जिसे कोई उठाने वाला न था। शायद अब्बास ने सोचा हो आका आपको मख्तल में भी अकेले नहीं रहने दूंगा, अगर आपका लाशा भी यहीं रहेगा तो अब्बास का लाशा भी, सकीना के चचा का लाशा भी यहीं। अज़ादारों, गाम गाम, लहजा लहजा, लम्हा लम्हा, जब भी बच्चों को सताया गया तमाम बच्चों ने सिर्फ ये कहा अब्बास अब्बास अब्बास। जनाबे ज़ैनब को जब भी जनाबे ज़ैनब पे सितम हुआ, ज़ैनब ने कहा अब्बास अब्बास अब्बास। एक मसाइब का एक हिस्सा है, वो मैं हर जगह पढ़ता हूँ, मैं वसीयत के तौर पर पढ़ता हूँ कि ये मेरी वसीयत समझ लें आप। मैंने बहुत किताबें तो नहीं पढ़ी हैं, मगर जितनी किताबें पढ़ी हैं उनमें गाम गाम मैंने एक जुमला देखा। बीबी सकीना ने ये कहा, हाय मेरे गोशवारे, हाय मेरे गोशवारे।
मैं समझ नहीं पाता था कि आखिरकार ये गोश्तवारे थे कितने कीमती, जो बीबी ने हर जगह ये कहा, हाय मेरे गोश्तवारे, हाय मेरे गोश्तवारे। आज़ादारो, इन गोश्तवारों की अहमियत उस वक्त समझ में आई जब करबला के बाद मुख्तार ने एक जालिम को कैद किया, और कैद करने के बाद मुख्तार ने कहा, ये बता करबला में तूने कौन सा ऐसा सितम किया जिससे तेरा दिल कांप गया? वो कहता, मुख्तार मैंने बहुत सितम किए भी, मैंने बहुत सितम देखे भी, मगर मुख्तार मेरा दिल न कांपा। लेकिन मुख्तार, जब हम खेमे जला रहे थे तो मैं खेमे जलाते जलाते एक खेमे में पहुंचा, वहां मैंने छोटी सी बच्ची को देखा, उसके कानों में गोश्तवारे देखे। मुख्तार, मैं आगे बढ़ा कि उसके गोश्तवारे छीनूं। मुख्तार, उस बच्ची ने कहा, मैं सैयदजादी हूँ, मैं अब्बास की भतीजी हूँ, ए नामहरम तू मुझे हाथ न लगा, ये गोश्तवारे मैं तुझे खुद उतार के देती हूँ। वो कहता, मुख्तार मैंने देखा कि बच्ची ने 3 मर्तबा कानों तक हाथ लिए, फिर नीचे किए, हाथ उठाए, फिर नीचे किए। मुख्तार, मैंने उस बच्ची से कहा, ए बच्ची तूने वादा किया था कि ये गोश्तवारे तू खुद उतार के देगी। मुख्तार, वो बच्ची कहती है, अरे मेरे चचा ने ये गोश्तवारे पहनाए थे जिसके हाथ कट गए। वो कहता, मुख्तार मैंने एक ताजियाना मारा, सकीना जमीन पर गिरी, कानों से गोश्तवारे छीने, बच्ची के कानों की लवे चाक हो गई, खून बहता था। सकीना कहती थी, ए चचा। बस अज़ादारो, खत्म हो गई मजलिस, मुलतवी कर दी मैंने गुफ्तगू मैंने मुलतवी कर दी। कौन पढ़ सकता है सकीना के मसाइब? बीबी यजीद के दरबार में खड़ी है। यजीद कहता है, ए बच्ची मनन थे, तू कौन है? बीबी सकीना चुप। फिर यजीद कहता, मनन थे, तू कौन है? बीबी सकीना चुप। फिर यजीद कहता, मनन थे, तू कौन है? बीबी सकीना चुप। एक मर्तबा यजीद सज्जाद को देख के कहता, सज्जाद क्या इस बच्ची को बोलना नहीं आता? क्या इस बच्ची को बोलना नहीं आता? मौला सज्जाद तड़प के कहते, यजीद तूने सकीना के लबों की तरफ देखा है, सकीना के पैरों की तरफ नहीं देखा। अरे जिस रसन में ज़ैनब का गला बांधा गया, जिस रसन में उम्मे कुलसूम का गला बांधा गया, उसी रसन में सकीना का गला बांधा गया। मेरी बहन पंजों के बल खड़ी है। यजीद कहता, अच्छा रस्सी को ढीला करवाओ। रस्सी को ढीला किया गया। यजीद कहता, सकीना मैंने सुना हुसैन तुम्हें बहुत प्यार करते थे। सकीना कहती, हाँ जालिम, इसमें शक क्या है? कहा, अच्छा अगर हुसैन तुम्हें प्यार करते थे तो ये सर तश से उठ के तुम्हारी गोद में आए। सकीना ने हुसैन के कटे हुए सर पर देखा, उस सर की तरफ देखा जिस चेहरे पर अली असगर का खून मला हुआ है। सकीना कहती, बाबा दरबार यजीद का है, बाबा आपकी यतीमा हूँ, बाबा आपकी मजलूमा हूँ, बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, ए बाबा तश से उठ के आ जाए। अज़ादारो, हुसैन का सर बुलंद हुआ, हुसैन का सर बुलंद हुआ। सकीना ने आगोश फैला दी, हुसैन का सर सकीना की आगोश में आ गया। मुंह पे मुंह रख दिया। बाबा बड़े तमाचे मारे गए। बस जिंदाने शाम, मजलिस सकीना और जिंदाने शाम, मुझे माफ़ कीजिएगा, सोच के ये आया था कि बीबी सकीना के किसी हद तक फ़ज़ाइल पढ़ूंगा, मगर गुफ्तगू ऐसे मरहलों में दाखिल होती रही कि मैं मसाइब नहीं पढ़ पाया, लेकिन फ़ज़ाइल नहीं पढ़ पाया, लेकिन मसाइब। चंद जुमले और सुन लें, क्योंकि महासल मजलिस है आंसू। हुसैन की माँ अपनी टूटी हुई पसली पर हाथ रख के, फ़ज़ाइल सुनने नहीं आती, आंसू लेने के लिए आती। सकीना, अज़ादारो, अगर करबला वालों के मसाइब समझने हैं तो फिर आम जिंदगी पे जरा गौर करें आप।
अब जो मसाइब सुन रहे हैं वो अपने जहन में 3 बरस की बच्ची रखे, छोटी सी बच्ची 3 बरस की, सिर्फ एक तमन्ना, भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? एक सकीना की मैंने नहीं पढ़ी, दूसरी तमन्ना, एक तमन्ना, भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? बहन अपने आशियानों की तरफ, भैया हम कब वतन जाएंगे? वही सकीना दिन रात हाय बाबा हाय बाबा हाय बाबा हाय। बस मैं बीबी सकीना की प्यास की रिवायत तो नहीं पढ़ सकता आज़ादारों, किसी जाकिर से सुनिएगा, क़यामत की रिवायत है वो। रिवायत अगर कोई जाकिर पढ़े तो उस पर वाजिब है कि मर जाए वो, और सामईन पर वाजिब है कि वो भी मर जाए। बीबी सकीना बड़ी मजलूम बच्ची, ख्वाब में बाबा को देखा, रोने लगी, कोहराम बरपा हो गया। यजीद ने तसल्ली के लिए हुसैन का सर भेजा। बच्ची ने मुंह पे मुंह रखा, बाबा आपके बाद तमाचे लगाए गए, बाबा आपके बाद हमें किसी ने प्यार नहीं किया, बाबा आपके बाद हमारे कानों से गोशवार गए, बाबा हमारे कानों की लवे चाक है, बाबा हमारा दामन भी जला हुआ है, बाबा हमारे सर से रिदा छीन ली गई, बाबा ये जालिम कभी ऐसे कैद खाने में रखते हैं कि हाथ को हाथ नजर नहीं आता, बाबा कभी ऐसे कैद खाने में रखते हैं कि रात की ओस संपा पड़ती है। ए बाबा बड़े जुल्म हुए, ए बाबा बड़े सितम हुए। बच्ची बोलते बोलते खामोश हो गई। ज़ैनब समझी कि सकीना सो गई। थोड़ी देर के बाद जो शाना हिलाया तो कोहराम बरपा हो गया। हाय हुसैन की यतीमा मर गई, सकीना जिंदाने शाम में मर गई। आज़ादारों सकीना का लाशा हम्माम में रखा गया। ज़ैनब गस्साला के पास खड़ी है, जनाब सैयद सज्जाद बाहर खड़े। जनाब सैयद सज्जाद पूछते हैं, ए फूफी ज़ैनब क्या मेरी बहन को गुस्ल हो गया? ज़ैनब ने कहा सज्जाद इंतज़ार करो। फिर थोड़ी देर बाद सज्जाद ने पूछा क्या मेरी बहन को गुस्ल हो गया? ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद इंतज़ार करो। फिर थोड़ी देर के बाद सज्जाद ने पूछा फूफी अम्मा क्या मेरी सकीना को गुस्ल हो गया? आज़ादारों अब ज़ैनब नहीं बोली। गस्साला हम्माम से बाहर निकली, सर को पीटती हुई, मौला मैयतें तो बहुत देखी, मौला मिट्टियां तो बहुत देखी, मगर ऐसी मैयत आज तक न देखी। मौला मौला क्या इस बच्ची को कोई बीमारी थी? हाय हाय सकीना, हाय मजलूमा, हाय यतीमा, क्या क्या इस सकीना को कोई बीमारी थी? मौला सज्जाद ने कहा गस्साला ऐसा ना कह, मेरी बच्ची को कोई बीमारी नहीं थी, मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी। एक गस्साला बात क्या है? गस्साला कहती मौला मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कितने मुर्दों को गुस्ल दिया है, न जाने कितने लोगों को कफन दिया है, मगर मौला आज तक ऐसी मैयत नहीं देखी। गस्साला हुआ क्या? का मौला जब भी कुर्ते का दामन उठाती हूँ बदन की खाल चस्पा हो के आ जाती, खत्म हो गई मर गई। मौला सज्जाद ने कहा गस्साला मेरी बहन बीमार न थी, मगर इतने ताजियाने खाए, इतने ताजियाने खाए कि मेरी सकीना जख्मी हो गई। बस अब ये 2 वसीयतें सुन लीजिए, सकीना की 2 वसीयतें, 2 वसीयतें। अहले दिल बैठे हुए, अहले दिल बैठे हुए। सकीना की 2 वसीयतें। पहली वसीयत भैया सज्जाद, हाँ बहन सकीना, भैया सज्जाद आप तो जानते हैं कि अब मैं वतन न जा पाऊंगी। सकीना मसलत खुदा है भैया, आपको मालूम है कि मैं प्यासी हूँ। भैया आप तो जानते हैं ना कि करबला के बाद से आज तक हमने कभी सैराब होके ना खाना खाया ना पानी पिया। हाँ बहन, भैया प्यास किस कमाल पर है ये भैया हमारा हाथ देखे, मैं पढ़ नहीं सकता कसम खुदा की। हाँ बहन, भैया हमें लगता है कि अब हम वतन न जा पाएंगे, इसी जिंदान शाम में मर जाएंगे। बहन मसलहत खुदा है जो मंशाए इलाही। भैया 2 वसीयतें। हाँ बहन बताएं। भैया पहली वसीयत तो ये
कि भैया अगर मैं जिंदाने शाम में मर जाऊं तो यजीद से मेरा कफन न लेना, इसलिए कि मेरा बाबा बेगोरो कफन है, मेरा चचा बेगोरो कफन है, मेरा भैया कफन न लीजिएगा। पहली वसीयत। दूसरी और आखिरी वसीयत सकीना की, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं, आप सुन सके और समझ सके। पहली वसीयत ये, कफन न लीजिएगा, इसी कुर्ते में मुझे दफन कीजिएगा, ठीक है बहन। दूसरी वसीयत, भैया जी बहन, मेरे बीमार सज्जाद जी बहन, भैया जब जिंदान में मर जाऊं तो मेरी कब्र किसी नम जगह पर बनाना। हाय सकीना कितनी प्यासी थी कि मरने के बाद भी अगर कब्र की ख्वाहिश की तो नम जगह की ख्वाहिश की। पानी तो न मिला होगा, सैयद सज्जाद ने आंसू बहा के कब्र सकीना बका होगा। ए बहन, हमने आपकी कब्र को आंसुओं से नम कर दिया। अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन सअलमुल्लज़ीना ज़लमू मुनक़लिबीन यनक़लिबून। पाले वाले तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। पाले वाले जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। पालने वाले जो बेघर है उनको घर इनायत फरमा। पालने वाले जो बेरोजगार है उनको रोजी इनायत फरमा। और ऐ मेरे माबूद, ए मेरे खुदा, कल की जो तारीख गुजरी है वो 10 सफर, 1400 साल हो गए। बड़ा अच्छा माहौल था शाम का, लेकिन जालिमों ने फिर माहौल खराब कर दिया। इमसाल शायद कुछ जाहिर गए हैं। दुआ करें कि जल्द अज जल्द शाम के हालात अच्छे हो, ताकि हम और आप शाम में जाके उस यतीमा को उसके बाबा का पुरसा दे सके। और हाँ, एक बात ये याद रखिएगा मेरे बच्चों, और दूसरों को भी बताइएगा, जब भी कभी जिंदगी में शाम जाना हो और बीबी सकीना के रोजे पर जाना हो तो कुछ लेके जाना या मत लेके जाना, लेकिन 2 छोटे छोटे गोशवारे जरूर लेके जाना। तो कहना बीबी आपने बड़ा गिरिया किया है, गोशवारे हिंद से गुलाम आए हैं। पालने वाले तमाम मकामात से मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। पालने वाले जहाँ जहाँ भी लोग अज़ाए हुसैन अलैहिस्सलाम में मसरूफ़ है सबकी हिफाजत फरमा। पालने वाले तमाम अज़ादारियों को तरक्की इनायत फरमा। पालने वाले हमारे उलमाए किराम की हिफाजत फरमा। पालने वाले दुआओं में ख़ास दुआ ये है कि मुंतक़िम खून हुसैन हमारे इमाम आखिर का ज़हूर फरमा और हमें उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।